देखिए ये आलूवड़ी कितनी कुरकुरीत बनी है। यह एक पारंपरिक मराठी स्नैक्स है जो अरबी के पत्तों और बेसन से बनाया जाता है। कुरकुरेपन और मसालों का जबरदस्त कॉम्बिनेशन। अब देखिए ये है आलू के पत्ते। हमें ऐसे पत्ते चुनने हैं जिनकी डंडी मोटी और गहरे बैंगनी या काले रंग की हो। ऐसे पत्तों से आलूवड़ी का स्वाद और टेक्सचर बेहतरीन आता है। अब इन आड़ू के पत्तों की जो पीछे मोटी और काले रंग की डंडी है, उसे हम सावधानी से निकाल देंगे। यह डंडी कड़वी होती है और अगर इसे नहीं हटाया गया तो अड़वड़ी का स्वाद और टेक्सचर खराब हो सकता है। रोल बनाने के लिए पत्ता समतल होना जरूरी है। अब देखते हैं अलवड़ी बनाने के लिए हमें कौन कौन से सामग्री चाहिए। सबसे पहले लिया है 3 कप बेसन, नमक 1 चम्मच, लहसुन कलियाँ 15, मिर्च 15, जीरा 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, हींग 1/4 चम्मच, हल्दी 1/4 चम्मच, अदरक 1 इंच, धनिया पत्ता 2 चम्मच, चावल का आटा, तिल 2 चम्मच, तेल 1 चम्मच और 2 चम्मच इमली गुड़ की चटनी। अब हमने मिक्सर का एक जार लिया है। इसमें डाल रहे हैं हरी मिर्च, लहसुन की कलियाँ, अदरक का टुकड़ा, जीरा और थोड़ी सी हरी धनिया। अब इस सभी चीज़ों को मिक्सर में अच्छे से पीस लेंगे। अब हमने एक बड़ा बर्तन लिया है जिसमें सबसे पहले डालेंगे 3 कप बेसन। इसके बाद डाल रहे हैं 2 चम्मच चावल का आटा जो अड़वड़ी को अच्छे से टिकाए रखने में मदद करता है। अब डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, फिर 1/4 चम्मच हींग और उसके बाद 1/4 चम्मच हल्दी। अब डालेंगे 1 चम्मच सफ़ेद तिल, ये स्वाद को और बढ़ाता है। फिर डालेंगे 1 चम्मच तेल और स्वादानुसार नमक। इसके बाद डालेंगे 2 चम्मच इमली और गुड़ की चटनी जो अड़ुवड़ी में हल्की मिठास और खटास लाती है। अब बारी है उस मसाले की जो हमने मिक्सर में पीसा था, जिसमें हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, जीरा और धनिया शामिल है। अब इन सारी चीज़ों को बिना पानी डाले अच्छे से सूखा ही मिला लेंगे। अब इस सूखे मिश्रण में थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। शुरुआत में हम इसे चम्मच से अच्छे से मिला लेंगे ताकि सारा मसाला एक सार हो जाए। अब इसे हाथ से मिक्स करेंगे क्योंकि अगर कोई गांठ रह गई तो उसे हाथ से तोड़ना जरूरी है। हमें एक स्मूथ पेस्ट जैसा मिश्रण चाहिए, न ज़्यादा पतला न ज़्यादा गाढ़ा। जैसा आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर इस तरह का होना चाहिए। अब हम वही आड़ू के पत्ते ले रहे हैं जिनकी डंडियाँ हमने पहले से निकाल दी थी। यहाँ मैंने एक बार में 3 पत्ते लिए हैं। अब इन पत्तों को उल्टा रखकर जहाँ से डंडी निकाली थी उस साइड पर धीरे धीरे बेलन से रोल करेंगे। इससे पत्ते समतल हो जाएंगे और रोल करते समय मोड़ना आसान हो जाएगा। बेलन चलाने से पत्तों की नसें भी थोड़ी नरम हो जाती है, जिससे रोल बनाना और भी आसान हो जाता है। जैसा आप देख सकते हैं हर पत्ता अब रोलिंग के लिए तैयार है। अब अड़ू के पत्तों पर हमने जो मिश्रण तैयार किया है वो एक सार और पतले तौर पर लगाना शुरू करेंगे। मिश्रण ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो रोल करते समय टूट सकता है। हर पत्ते पर हल्के हाथों से लेप करें ताकि वो अच्छे से चिपक जाए और हर कोने तक मसाला पहुँचे। जैसा आप देख सकते हैं पहला पत्ता अब पूरी तरह से तैयार है। अब हम पहले पत्ते के ऊपर दूसरा पत्ता रख रहे हैं। ध्यान रखें कि वो अच्छे से चिपके। अब इस पत्ते पर भी पहले की तरह पतला और एक सार मिश्रण लगाएंगे। अळूवडी एक पारंपरिक मराठी डिश है जिसे खास तौर पर सन उत्सव में बनाया जाता है। इसमें मसालों का स्वाद अड़ू के पत्तों के साथ इतना बढ़िया मिलता है कि एक बार खाओ तो बार बार खाने का मन करे। जैसा आप देख सकते हैं अब हमने तीसरा पत्ता भी मिश्रण लगाकर तैयार कर लिया है। अब इन तीनों पत्तों को धीरे धीरे फोल्ड करना शुरू करेंगे। अब हम मोड़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले एक साइड से पत्ते को फोल्ड करना है और उस पर थोड़ा सा बेसन का मिश्रण लगाना है ताकि रोल अच्छे से चिपके। अब दूसरी साइड से भी उसी तरह फोल्ड करके वहाँ भी मिश्रण लगाएं। इसके बाद निचले भाग से धीरे धीरे गोल गोल रोल करना शुरू करें। ध्यान रखें कि रोल कसकर और टाइट बने। और लीजिए हमारा आलू का रोल तैयार है।
स्टीम के लिए एकदम परफेक्ट। अब हमने एक जालीदार छलनी ली है और उसे हल्का सा तेल लगाकर तैयार किया है। जो अड़ुवड़ी को रोल हमने बनाया था उसे भी चारों तरफ से तेल लगाकर रखा है, क्योंकि पूरा रोल छलनी में फिट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उसे बीच से काट कर दो हिस्सों कर लिया। अब एक बड़े बर्तन में पानी उबालने रखा है और उसमें यह छलनी ऊपर फिट कर दी है ताकि वो पानी में ना डूबे। ऊपर से ढक्कन लगाकर अब इसे 20 मिनट तक स्टीम में पकाएंगे। 20 मिनट पकाने के बाद अब हमने ढक्कन हटा दिया है। अब हमें देखना है कि हमारी अड़ुवड़ी अच्छे से पकी है या नहीं। इसके लिए एक टूथपिक लेकर अड़ुवड़ी में डालें। अगर टूथपिक साफ बाहर निकलती है तो समझ जाइए कि हमारी अड़ुवड़ी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हमारी अड़ुवड़ी अच्छे से पक चुकी है। इसे पहले पूरी तरह से ठंडा होने देना है। जब अड़ुवड़ी ठंडी हो जाएगी तब हमें इसे काटना है। मैंने कट करते हुए वीडियो में दिखाया भी है। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इसे काट सकते हैं, जैसे गोल या लंबे लंबे टुकड़े। अगर टुकड़े बहुत मोटे होंगे तो तलने में ज़्यादा समय लगेगा और अंदर से कच्चा भी रह सकता है। इसलिए अड़ुवड़ी को मीडियम साइज़ में ही काटना सबसे सही रहेगा। इससे वो कुरकुरी भी बनेगी और अंदर से अच्छे से पक भी जाएगी। अब हम अड़ुवड़ियाँ तलने जा रहे हैं। तेल गरम करके मैंने कढ़ाई में 4 अड़ुवड़ियाँ डाली हैं। ज़्यादा मत डालिए वरना वो चिपक सकती है। जब एक साइड से ब्राउन हो जाए तो पलट दीजिए। दोनों तरफ से क्रिस्पी होने पर निकाल लीजिए। अब मैं बाकी सारी अड़ुवड़ियाँ तल रहा हूँ। इन्हें हमें एकदम सुनहरा ब्राउन और कुरकुरा होने तक तलना है। अगर आप अड़ुवड़ी के बारे में कुछ और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर पूछें। और हाँ, ये मेरा यूट्यूब चैनल पर पहला वीडियो है। चैनल का नाम है A1 किचन। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके सपोर्ट से ही मैं और अच्छी रेसिपीज़ ला पाऊँगा।